हेलो दोस्तों, मैं आपका मित्र चिंतामणि का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में सीएम स्टडी पॉइंट में। चलो क्या करते हैं हम। देखो आज पढ़ेंगे हम प्रश्नावली नंबर 3.2। इससे पहले हमने 3.1 पढ़ा दिया है, प्रश्नावली नंबर 2 भी पढ़ा दिया है, 2.1 2.2। इसलिए अगर कहीं आपको हमारा वीडियो देखना हो तो हमारे YouTube चैनल पर जाएँ और उसमें हमारी वीडियो को देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हम। पहला सवाल क्या दिया है हमारा। चलो देखो, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें? x का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले आप ये बताओ, जैसे हमारा ये त्रिभुज है, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? अंतः कोणों का योग कितना होता है? योग होता है हमारा 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। और बाह्य कोण प्रत्येक बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग क्या होगा? जैसे कि ये हमारा त्रिभुज है, इसके बाह्य कोणों का योग क्या होगा? हमेशा और हमेशा 360 डिग्री ही होगा, चाहे वो चतुर्भुज हो, चाहे वो पंचभुज हो और चाहे वो षटभुज हो, चाहे कितनी भी भुजाएं हों, लेकिन बाह्य कोण हमेशा 360 डिग्री ही रहेगा। क्या रहेगा हमारा? 360 डिग्री रहेगा। ठीक है, बाह्य कोण प्रत्येक बहुभुज का, चाहे कोई सा भी हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। और हाँ, एक बात और, जैसे मान के चलो ये हमारी रेखा है, सरल रेखा पर हमारा कितनी डिग्री का कोण रहता है? 180 का। कितना रहता है? 180, यानी 180 डिग्री। ठीक, तो जैसे मान के चलो यहाँ है, यहाँ मान के चलो हमारा कितना आ गया? 60 कर लो, तो यहाँ से इस कितना बचेगा हमारा? 120, तभी तो होगा हमारा 180। इसलिए हमें यहाँ डॉट डॉट लाइन बना लो और जिससे हमें पता चल जाएगा। चलो इसके अकॉर्डिंग हम सवाल करते हैं। चलो पहला सवाल क्या है हमारा, देखो ये आपको नोट करना है तो नोट कर ले सकते हैं। चलो पहला सवाल देख लो। चलो निम्न x का मान ज्ञात करना है। किसका? x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना है? हमने क्या बताया अभी, देखो सरल रेखा पर कितने डिग्री का कोण होता है हमारा? 180, यानी 180 डिग्री। देखो यहाँ क्या दिया है? x है, यहाँ से हमने किया तो कितना आ रहा है यहाँ? 125। तो यहाँ कितना बचेगा? कितना बचा? जिससे कि 180 हो जाए यहाँ पर हमारा पूरा 55 हो जाएगा। 55 ये हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा फिर? 125 ये है तो 55 ही ये हो जाएगा। 60 20 सही है। 55। तो ये बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। 55 और 55 कितने होते हैं? 110। तो यहाँ कितना बचा? 110 और 70, तभी तो होंगे 180। जब ये कितना है? 70, तो बाहर कितना होगा? 110 डिग्री। कितना हो जाएगा हमारा x का मान? x बराबर आ जाएगा हमारा 110। ये हमारा आंसर है, x का मान आ गया हमारा। ठीक है, इसी तरह चलो ये हो गया, इसको मिटा दें। क्या दिया है नंबर बी में? देखो ए का तो मैंने समझा दिया, बी में क्या दिया है? देखो x का मान ज्ञात करना है। कभी भी किसी भी लाइन पर यदि ऐसा ये बॉक्स बना है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर हमारा 90 डिग्री है, यानी कि ये क्या बन रहा है? यहाँ पर स्क्वायर बन रहा है। स्क्वायर बनता है तो कितने पर बनता है हमारा? प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। कौन सा होता है? प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी समकोण होता है। इसको क्या बोलते हैं हम? समकोण बोलते हैं, समकोण। ठीक, तो यहाँ हमारा कितना हो गया? 90 हो गया। यहाँ भी हमारा 90 हो गया। अब ये बताओ, जैसे यहाँ से यहाँ तक ये वाला कोण हमारा कितना है? 60 डिग्री है। कितना है हमारा? 60 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक कितना रहेगा हमारा? सरल रेखा पर कितना बनता है हमारा? 180 डिग्री। तो यहाँ हमारा 60 हो गया, तो यहाँ कितना बचा? 120। ठीक, फिर क्या दिया है? ये हो गया। ये 90 अंदर है तो बाहर भी कितना हो जाएगा?
90। ठीक, ये हो गया, ये हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। अब बाहर के कोणों का योग कितना होता है 360, तो प्लस कर दो सबको। 90 ये हो गया हमारा, 90 ये हो गया, कितना हुआ 180। देखो इधर कर लो, 180 हो गया, 90 90, ये 60 और 30 कितना हुआ, सॉरी 70, 130। लो 130 हो गया। बचा क्या हमारा x, देखो 1 2 3 4 5, 5 बजाय 5 कोण, ये हमारे बाह्य कोण है। प्रत्येक बाह्य कोण मतलब प्रत्येक बहुभुज का, प्रत्येक बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है हमारा 360 डिग्री। सभी कोणों का कितना होगा, जोड़ दो, प्लस कर दो, 11 की 1 आंशिक की 1, 310 हो गया। तो हमारा x का मान कितना आ जाएगा, 360 में से माइनस कर दो, कितना होगा, x का मान कितना आ गया हमारा, x इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो x का मान हमारा क्या रहा 50 डिग्री, 50 डिग्री आ गया। जल्दी से नोट कर लो, आपको करना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं हमें। चलो अगला सवाल करते हैं हम। क्या दिया हमारे अगले सवाल में, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं, देखो एक समबाहुभुज है, प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं कितनी दी है 9। देखो हमें बाह्य कोण ज्ञात करने के लिए बाह्य कोण बराबर क्या होता है, बाह्य कोण बराबर क्या होता है 360 डिग्री अपॉन भुजाएं, यानी कि कितनी भुजाएं हैं, भुजाएं समबाहुभुज है ना, तो भुजाएं हो जाएंगी हमारा, तो 360 डिग्री हो जाएगा। और कितनी भुजाएं हमारी 9 भुजाएं, तो 9 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा 9 चौक 36 यानी 40 डिग्री। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, प्रत्येक कोण 40 डिग्री का होगा। बाह्य कोण प्रत्येक कोण कैसा होगा हमारा 40 डिग्री का होगा, ये हो गया हमारा। ऐसे ही नेक्स्ट, ये फर्स्ट किसका है, थर्ड, सेकंड का, ये सेकंड क्या है 15 बजाय कर दो, 360 अपॉन 15 का भाग दे दो, 15 दूना 30 और 15 चौक 60, कितना आ गया हमारा 24 डिग्री। तो कितना आया प्रत्येक कोण, प्रत्येक वाई कोण कितना आया 24 डिग्री। ठीक, कितना है हमारा 24 डिग्री। अगला देखो, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लो या नोट करो। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलो अगला सवाल करते हैं। नोट कर लिया आपने, चलो साथ ही साथ हमें बताते रहे हमारा वीडियो कैसा लगे आपको, कमेंट जरूर करें। अगला सवाल है हमारा, तो गया एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी, समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का मान कितना है 24 डिग्री है। देखो तो भुजाएं कैसे निकालेंगे, जैसे हमने निकाला था बाह्य कोण बराबर क्या है 360 डिग्री अपॉन भुजाएं। ठीक, तो क्या है अभी क्या दिया है हमें, बाह्य कोण दिया है, भुजाएं निकालनी है हमको, शायद क्या दिया है, हाँ वही दिया है। तो बाह्य कोण कितना है हमारा नंबर 3 है ना, ये नंबर 3। बाह्य कोण कितना दिया है हमारा 24 डिग्री, तो 24 डिग्री रखो, कितना है 360 डिग्री। भुजाएं ज्ञात करनी है हमको, भुजाएं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, भुजाएं इधर जाएंगी 24 इधर आ जाएगा, भुजाएं बराबर 360 डिग्री अपॉन, ये एक फॉर्मूला है बेटा। ठीक, बाह्य कोण तो कर दो क्रॉस, 6 चौक 24, 6 छंकी 36 और 4 से 15 बार, तो कितनी भुजाएं होंगी हमारी 15 भुजाएं।
भुजाएं। ये हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल है हमारा क्या है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतः कोण कितना है 165। चलो ये नोट कर लिया होगा आपने सभी ने। चलो करते हैं आगे। देखो ये तो हमारा फॉर्मूला है, इसको लिखे रहने दो। नंबर 4 आपको पता ही होगा हमारी सीधी रेखा पर कितना होता है 180 डिग्री का कोण होता है। इसमें क्या दिया है अंतः कोण 165 डिग्री। मान के चलो ये हमारा जैसे कि मान के चलो यहाँ होगा, सॉरी 165 डिग्री हमने यह मान लेती हैं, और ये होगा हमारा 165 डिग्री। ऐसे कोई मान के चलो कोई भी बनाओ, त्रिभुज बनाओ, चतुर्भुज बनाओ, कोई भी बनाओ, हमें नहीं मालूम। क्या करेंगे, ये हमारा 165 हो गया, 165 यानी कि 165 डिग्री। अब इधर क्या बचा शेष, ये पूरी सरल रेखा पर क्या होता है हमारा 180 डिग्री। तो इधर शेष कितना बचा होगा, माइनस कर दो इसमें से, कितना बचा 5 1 15 डिग्री बचेगा। अब ये क्या आ गया हमारा वाह्य कोण, तो वाह्य कोण आ गया ये हमारा, वाह्य कोण कितना आ गया 15 डिग्री। तो हमें क्या करना है, भुजाएं ज्ञात करनी है। तो भुजाएं ज्ञात कर दो। अब क्या है, देखो वाह्य कोण की जगह वाह्य कोण कितना है हमारा 15 डिग्री, तो 15 कर दो, सॉरी 15 डिग्री 360 डिग्री। नीचे भुजाएं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, भुजाएं इधर आ जाएगा, इजिकल टू 36/15 डिवाइड कर दो, 15 दूनी 30 और 15 चौक 60। तो कितनी आ गई भुजाएं, भुजाएं हमारी आ गई 24। ये हमारा आंसर हो गया। जल्दी से नोट करो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें। चलो अगला सवाल करते हैं, चलो जल्दी से करो, नेक्स्ट करते हैं फिर। हमारा अगला सवाल है नंबर 5। अभी तक हमारे कितने सवाल हो गए थे, 4। नंबर 5 का नंबर ए क्या दिया है क्या ऐसा बहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो। क्या बोला है, प्रत्येक बाह्य कोण, यानी कि बाह्य कोण यानी बाहर का कोण, बाह्य कोण कितना 22 डिग्री। अब ये बताओ हमें समबाहुभुज चाहिए, तो समबाहुभुज कैसा होता है जिसमें 360 डिग्री का भाग जाता है बाह्य कोण का, बाह्य कोण। तब भुजा पता चल जाएगा मैं कितने भुजाओं वाला बहुभुज होगा हमारा, पता चलेगा कि नहीं चलेगा, इससे हमें पता चल जाएगा हमारी भुजाएं। तो क्या इस 22 का भाग जा रहा है 360 में, 2 से करो 180, 2 से करो 11, 11 से इसमें भाग नहीं जा रहा है, तो यह संभव नहीं है। कोण बाह्य कोण यह संभव नहीं है, यहां लिख लो, यह संभव नहीं है। जिसका 22 डिग्री बाह्य कोण हो तो ये कैसा होगा, संभव नहीं है। ठीक, तो क्या हो जाएगा ये नहीं, पहले ऑप्शन पे क्या आ जाएगा यहाँ नहीं। ठीक, क्यों, क्योंकि ये 22 डिग्री 360 में भाग नहीं जा रहा है हमारा, और बाह्य कोण होता तो हमारा पूरा भाग जाता और हमारे समबाहुभुज होता ना, यानी कि समान भुजाओं वाला बाह्य कोण निकलता है उसी से हमारा। अगला है हमारा नंबर बी, इसको मिटा दें। चलो आपको समझ में आ रहा होगा हमारा, उम्मीद करते हैं। चलो आगे नंबर बी नोट करते चला करो साथ ही साथ। नंबर बी क्या दिया है, क्या यह मतलब यह किसी समबाहुभुज का अंतः कोण हो सकता है। मान के चलो ये अंतः कोण क्या हो जाएगा हमारा, अंतः कोण यदि हमारा 22 हुआ तो बाह्य कोण क्या होगा हमारा, बाह्य कोण कैसे पता करेंगे, 180 माइनस 22 कितना आ जाएगा 8, 1 हासिल 5,
52। बाह्य कोण क्या होता है अभी बताया था, 360 में भाग जाना चाहिए बाह्य कोण से। क्या भाग जा रहा है इसमें? नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो यह अंतःकोण का, किसी समबाहुभुज का अंतःकोण नहीं हो सकता है। अंतःकोण का किसी भी समबाहुभुज का अंतःकोण नहीं हो सकता है। ये हमारा आंसर है इसका। जल्दी से नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अगला सवाल है हमारा नंबर 6। क्या दिया है, पढ़ो इसको जल्दी से और समझो। आप भी करो इसको। चलो आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से कमेंट में आंसर लिख के बताओ। चलो क्या दिया है हमारा नंबर 6 का ए। किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है? ये बताओ। समबाहुभुज समान भुजाओं वाला। ये बताओ सबसे कम भुजाओं वाला समबाहुभुज क्या होगा? 2 भुजाओं का तो कोई भी बहुभुज नहीं बनेगा हमारा, कोई बंधाकृति नहीं बनाई। क्या होगी इसमें हमारी? ओनली हमारा त्रिभुज हो सकता है 3 भुजाओं वाला। समान भुजाएं होंगी तो समान कोण भी होते हैं हमारे, 60, 60 और 60। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? अंतःकोणों का मान 180, बाह्य कोणों का मान तो सभी का होता ही होता है। बाह्य कोणों का मान कितना होता है हमेशा? 360। देखो 60 इधर है तो इधर क्या होगा हमारा? 120। इधर क्या होगा हमारा? 120। इधर क्या होगा हमारा? सॉरी इधर काटेंगे 120 और इधर भी 120। 12 3 36 हो गया हमारा 360। ठीक, तो सबसे छोटा कौन सा होगा? देखो इससे भी कोई भी छोटा त्रिभुज नहीं बनेगा। किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है? केवल और केवल 60 डिग्री का अंतःकोण संभव है। अगला पॉइंट है हमारा क्या? नंबर बी। क्यों? क्योंकि 100 इससे छोटा तो कोई बन ही नहीं सकता। तो क्या होगा हमारा? 60 डिग्री अंश। किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है? अधिक से अधिक, ये बताओ। सबसे छोटा तो यही है हमारा, तो बाह्य कोण भी क्या होगा? 120 ही होगा हमारा। बाह्य कोण इसमें क्या है? 120। तो बी नंबर का क्या होगा? अधिक से अधिक बाह्य कोण 120 डिग्री होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि सबसे छोटा ये बन रहा है, तो इसके बाहर का कोण कौन सा बन रहा है? 120। तो बाह्य कोण हमारा क्या हो जाएगा? 120। आज के सवाल हमारे समाप्त होते हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।